हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और बस अभी जो है मैंने नमाज़ पढ़ ली है, पारा भी पढ़ लिया है। उसके बाद मैं अपना ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सोचा आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ा सा। और बस अभी सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। आज मेरा मन नहीं कर रहा है, पता, ब्लॉग वगैरह शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बस अभी खाना नहीं खाया मैंने। और पता है टाइम कितना हो रहा है, मैं आप लोगों को बताऊँ। मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, वरना मैं आप लोगों को बताती। ये वाली घड़ी लेट चल रही है, लेकिन मैंने अभी टाइम देखा, यहाँ पे देख लेते हैं मोबाइल में। 3:41 का टाइम हो रहा है, 3:41 हो रहे हैं। और आज जो है ना, हम लोग थोड़ा सा लेट उठे क्योंकि हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के फिर से सो गए थे, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे। हम 11-12 बजे के समथिंग उठे, तो लेट तो हो ही गया। और आज मेरा कोई भी काम नहीं था, तो इसलिए फिर मैं लेट से ही उठी। फिर उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह भी नहीं किया। और आज हम लोग जो है ना लेट से उठे, और उसके बाद नाश्ता वगैरह भी नहीं किया। और अभी तक हम लोगों को जो है ना भूख भी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। और 4 बजने को आए हैं, 3:41 हो गए, अब तो 42 हो गए होंगे। मतलब बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है सुबह से। तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ। और आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है, 3 बजे से बोल रहे हैं, 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 बजे से चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए खाना खा लेते हैं। अब देखते हैं क्या बनाया है बाजी ने आज खाने में, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या बनाया है, क्योंकि हम लोगों ने खाया ही नहीं था। तो पहले पारा रख देती हूँ, उसके बाद में हम खाना देखते हैं कि क्या बनाया है आज खाने में। तो बस मैंने इनसे पूछ लिया है कि इनको क्या खाना है। तो बस फ्रिज में देखा तो फ्रिज में रखे हुआ था पनीर और अंडा रखा हुआ था। तो ये बोल रहे थे पनीर भुर्जी बना लो या फिर अंडा भुर्जी बना लो, दोनों में से कोई भी चीज़ बना लो। और तो बस मैं देखती हूँ, दोनों चीज़ निकाल के रख लेती हूँ, फिर जो मेरा मन होगा मैं वो बना लूँगी। और बस अभी चलो निकाल लेते हैं फ्रिज में से। तो ये दोनों चीज़ें मैंने फ्रिज से निकाल ली हैं। तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, पनीर बनाती हूँ या फिर एग भुर्जी बनाती हूँ, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो गया है। और आप लोग सोचते होंगे ना कि आप लोग अलग अलग खाना बनाते हो क्या, देवरानी मतलब जेठानी अलग हो गई हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बार कमेंट भी आए हैं मेरे पास में। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो इनका जवाब तो दे दिया, लेकिन फिर भी वही क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं। अच्छा तो खैर नहीं लगता है बार बार से रिप्लाई करना। तो देखो मैं बताऊँ आप लोगों को क्या होता है हमारे घर में। अगर कोई सब्ज़ी बनती है, अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, कोई सब्ज़ी खाता नहीं है, या फिर करेले हुए, या फिर हमारे घर में कोई और भी सब्ज़ी हुई ना, तो जैसे किसी को पसंद नहीं है, वो नहीं खाता है, तो वो अपने लिए कुछ और बना लेता है। तो इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि सब मतलब देवरानी और जेठानी अलग अलग खाना बनाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पसंद नहीं आती तो चीज़ अलग बना लेते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अंडे वाली निकाल लिए, इसका बना लेते हैं कुछ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर भुर्जी, ठीक है। ये देखो मिर्च एकदम हो गई है लाल। ये हरी मिर्च थी, लेकिन ये सूख के लाल हो चुकी है। इसको भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये प्याज कट कर ली है, ये हरी मिर्च ले लिया है मैंने 3, ठीक है। एक बड़ा साइज का प्याज था। और ये मैंने लिया है चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, और ये लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डालना। आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालना, कम तीखा खाते हैं तो कम डालना, ठीक है। यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम प्याज और मिर्च को डाल देंगे। और इसको अच्छे से हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। ज़्यादा देर तक जलाना नहीं है हमें। ठीक है, इसको गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। और इन मसालों को कर लेते हैं इसमें हम ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें मुझे करना है कद्दूकस पनीर को। तो यहाँ हमने कर लिया है पनीर को कद्दूकस। और यहाँ पे हमारे प्याज अभी फ्राई हो रहे हैं।
अब इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले। प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। मसाले डाल के ये पनीर को भी हम इसी में ही डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पनीर भुर्जी बनके तैयार है। गैस को हम कर देते हैं ऑफ और इसको रख देते हैं हम साइड में। तो ये बनके तैयार है हमारी पनीर भुर्जी। सो गाइस अभी पनीर भुर्जी बन चुकी है और बस गर्मा गर्म रोटियां भी सेक दी हैं। तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो ये रही हमारी पनीर भुर्जी, ये है हमारा रोटी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनी है भुर्जी, आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी पनीर भुर्जी। और आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, आप लोग पूछते रहते हो ना कि अभी आप किसकी रेसिपी ट्राई करते हो। तो देखो मैं ना एक पर्सन की किसी की रेसिपी ट्राई नहीं करती हूँ। कभी मैं इंस्टाग्राम से देखती हूँ, कभी मैं फेसबुक से देखती हूँ, कभी मैं निशा मधुलिका जी हैं उनकी रेसिपी ट्राई करती हूँ। ऐसे किसी एक पर्सन की रेसिपी ट्राई नहीं करती हूँ। और कुछ अपनी तरफ से भी मैं ट्विस्ट लाती हूँ उसमें। कभी किसी ने कोई और चीज़ डाली तो मैंने कोई और चीज़ डाल दी, ऐसे रहता है मेरा। प्रॉपर उन्हीं की रेसिपी फॉलो नहीं करती हूँ, मैं अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ उसमें। तो इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। आप लोग बोलते हो कि अभी आप अगर किसी की भी रेसिपी अगर ट्राई कर रहे हो तो आप उनका नाम ज़रूर लें, मेंशन करें उनको। तो मैं प्रॉपरली उनकी रेसिपी ट्राई ही नहीं करती हूँ, तो फिर मैं कैसे नाम ले सकती हूँ, है ना। कुछ ट्विस्ट मेरा भी रहता है ना उसमें, इसीलिए। चलिए खैर कोई नहीं। और हाँ, आज मुझे आप लोगों से बात करनी थी कि आप लोग के कमेंट आ रहे थे कल की जो मेरी वीडियो थी उसमें कि भाभी की ईदी तो आ गई, आपकी ईदी नहीं आई क्या इस बार। तो डियर देखो, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि फ़र्स्ट ईदी से भी क्या अच्छे से जाती है, मतलब खूब अच्छे से सारा सामान जो है ना भेजा जाता है लड़की के ससुराल। फ़र्स्ट शादी के बाद जो उनकी ईद होती है वो। तो मेरी जब फ़र्स्ट ईद हुई थी मेरे ससुराल में, तो मेरे लिए भी काफ़ी सारा सामान आया था और मैंने खूब अच्छे से मतलब जो है सारी चीज़ें भेजी थी मेरे लिए। और अब देखो, जिसकी जैसी हैसियत होती है वो उस टाइप से भेजता है ना। और मेरे लिए भी उसी टाइप से आई थी। और अब तो शादी के 3 साल तो खैर नहीं हुए, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी 3 ईद निकल चुकी हैं। मीठी ईद मेरी 3 ईद हो गई हैं। तो अब कहाँ अब ईदी वीदी, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है ना मम्मी ने पैसे दिए हैं हम लोगों को। और हम लोग वहाँ पे नहीं गए हैं, फिर भी देखो मम्मी ने हम लोगों के लिए पैसे भेजे, हम दोनों के लिए। और तो हमें यहाँ घर बैठे ही हमारी ईदी मिल चुकी है। और बस बहुत अच्छा लगा। ज़रूरी नहीं है कि वही सारा सामान आए, वही सारी चीज़ें हों। तो देखो, जिसकी जैसी हैसियत होती है वो उस हिसाब से करता जाता है। और लेकिन फ़र्स्ट ईदी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, शादी के बाद वो देनी ही देनी होती है। तो वो हमारे पास आई थी, मैं खुद ही लेकर के आई थी। वैसे तो मैं रमज़ान में ना 15 दिन मैंने रमज़ान वहाँ के करे थे, फिर 15 दिन के रमज़ान मैंने यहाँ करे थे फ़र्स्ट ईद पे मेरी। शादी के बाद 2 महीने बाद ही रमज़ान शुरू हो गए थे शायद। मार्च में मेरी शादी हुई थी, अप्रैल मई में रमज़ान स्टार्ट हो गए थे। हाँ देखो, तो और 15 दिन के रमज़ान मैंने वहाँ के किए थे, फिर 15 दिन के यहाँ के किए थे। तो जब मैं आई थी ना तो मैं ईदी साथ में ही लेकर के आई थी, क्योंकि ये मुझे लेने गए थे तब। और बस यही होता है यार। और ये नहीं है कि बार बार से ईदी भेजी जाए, बस वही है कि पैसे आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे पापा जी यहाँ पे दे देते हैं, बाजी दे देती है। तो ऐसे ही बस मम्मी पापा ने भी मुझे ईदी दे दी है, इनके लिए और मेरे लिए पैसे दिए हैं। चाहे भले कपड़े ख़रीद लो, चाहे वैसे पैसे ले लो, तो बस उसमें उन्होंने दे दिया अपनी तरफ से। और बस यही सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। आप लोग पूछ भी रहे थे तो मैंने आप लोगों को क्लियर भी कर दिया है कि देखो ऐसा भी है। और बस चलिए, अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूँ। वो सूट सिलवाने डालने के लिए ना भैया जा रहे हैं, उनसे जा रहा हूँ। आप भी जा रहे हो? हाँ, तुम्हें डलवाना है सूट, तुम्हें निकलवाना, वो कहेंगे सिलवाना है मुझे। भी सिलवा लूँगी क्योंकि काफ़ी सारे तो रखे हुए हैं।
मैं साड़ी का ब्लाउज वगैरह सिलवाने की सोच रही थी क्योंकि वो नाप मुझे देना पड़ेगा उसके लिए। तो वैसा तो वही। क्योंकि मैं को साड़ी पहनी है, अब साड़ी के ब्लाउज सिलवाने की सोच रही थी, कल साड़ी रखी थी। चलो ठीक है। तो आप भी जा रहे हो साथ में? हाँ। चलो देखेंगे फिर। सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और मैंने अपना ये पटार निकाल लिया है। ये बोल रहे थे सूट वगैरह स्टिच करवाने हैं या नहीं, तो बस मैंने निकाल लिया। ये सारी चीज़ें मेरे बेड के अंदर डली रहती हैं, क्योंकि जो अनस्टिच सूट रहते हैं मेरे वो सब इसके अंदर रहता है। तो बस अभी मैं देख रही थी कि कौन सा मुझे सिलवाना है, क्योंकि मुझे सिलवाने तो काफ़ी सारे, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये सारे ही सूट जो है ना अनस्टिच्ड हैं, तो मैं सिलवाने की सोच रही हूँ। ये आप लोग से मैंने बोला था ना कि मैं ईद पर हो सकता है शायद मैं पहनूं, लेकिन उस टाइम पे नहीं सिल पाया था और माहौल भी ठीक नहीं था, तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ। तो मैं सोच रही हूँ इस बार गरारा है ये, इसको मैं सिलवाऊँ। तो इसका पैटर्न कुछ इस टाइप से है। ये पूरा मिरर वर्क है, मिरर है और थ्रेड वर्क भी है साथ में। तो ये फ्रंट में पूरा दिया गया है, लेस दी गई है यहाँ पे पूरे में, और स्लीव्स पे भी डिज़ाइन दिया गया है आगे पीछे दोनों साइड। लेकिन आपको पीछे यहाँ पे प्लेन मिलता है, तो ये प्लेन कुर्ता है। इसका सरारा मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें घेर काफ़ी ज़्यादा है। ये 1 5 का घेर है, उसमें ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो इसको मैं सिलवाने की सोच रही हूँ। वैसे ये सेमी स्टिच आया है, ये देखो यहाँ से सेमी स्टिच है, लेकिन बस यहाँ से इसको ये लगाना है, सिलाई लगाना है यहाँ से, तो ये सिल जाएगा। और दुपट्टा तो माशाल्लाह इसका और भी ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि भाई कोई शादी कर लो जल्दी से। हमारे घर में भी अभी किसी की शादी नहीं आ रही है, तो मैं बोल रही हूँ सबसे शादी कर लो, जिससे मैं भी अपने ये नए नए कपड़े पहन लूँ, वरना ये रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए पहनने का कभी मौका मिले मुझे तो। और मेरे पास काफ़ी सारे लहंगे भी रखे हैं अनस्टिच, तो मैं सोच रही हूँ घर में किसी की शादी आए तो भाई मैं पहनूँ उनको, वरना क्या होगा मेरे लहंगों का। अगर मेरे सब्सक्राइबर की भी किसी की भी शादी है ना, तो मुझे बताएं, मुझे दावत ज़रूर दें तो मैं आऊँगी ज़रूर। ये देखो, ये है मेरे सूट, ये रखे हैं, ये भी रखे हैं अनस्टिच्ड। तो इसमें से मैं सोच रही हूँ ये कॉटन वाला सिलवा लूँगी, क्योंकि गर्मी आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा हो रही है गर्मी, तो गर्मी के पर्पज़ से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये वाला सूट ना मेरी खाला ने दिया था जब मैं गाँव गई थी ना अपने, तो उस टाइम पे मेरी खाला ने दिया था ये, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे ये कॉम्बिनेशन। कॉटन का है प्योर, और ये इसका दुपट्टा, तो गर्मी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसको मैं सिलवाने वाली हूँ। बाकी रहे ये 2 सूट, तो इनको भी देखेंगे, सिलवा देंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सा वाला सूट सिलवाऊँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ये बोल रहे हैं अपना थोड़ा सा ड्रेसिंग चेंज करो, तो इसलिए मैंने सलवार सूट सिलवा रही हूँ अब इस बार। और ये है और एक ये है। मेरा तो मन कर रहा है मैं तीनों के तीनों ही सिलवा लूँ वैसे तो, लेकिन बस वही है ना कि इतने सारे मैं सिलवा के रख लूँगी, फिर पहनूँगी कब। और कुछ ड्रेसेस मेरी ये रखी हुई हैं, ये है एक ड्रेस, ये है एक ड्रेस, ये है। ये ड्रेस तो मैंने कभी पहनी ही नहीं है, ये खोल के भी नहीं देखी मैंने कि कैसी है। चलो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को किस तरह से, मैं भी देख लूँगी और आप लोगों का भी देखना हो जाएगा। ये ड्रेस कुछ इस टाइप से है, इसमें नेक वगैरह कुछ भी नहीं है, स्लीव्स नहीं है, ये ऐसे बन जाती है पीछे, और पूरी गाउन है 1 पीस। इसके ऊपर हम शर्ट वगैरह पहन सकते हैं अगर पहनना चाहें तो। एक ये है मेरे पास बनारसी लहंगा, तो इसको भी मैं सिलवाने वाली हूँ। ये बनारसी लहंगा भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये देखें। चलो ज़्यादा काम नहीं फैलाते हैं, वरना अगर मैं आपको दिखाती रही तो मेरे लिए सारी चीज़ें फैल जाएंगी। अभी जो फ़िलहाल सिलवाने हैं मुझे वो निकाल देती हूँ, बाकी सारे रख देती हूँ। तो इस बार जो है मैं आपकी सलाह लूँगी कि इन तीनों सूट में से मैं कौन से सूट सिलवाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज नहीं कल जाने वाले हैं टेलर के पास। तो मैं आपके कमेंट देखूँगी और उसके बाद मैं डिसाइड कर लूँगी, ठीक है।
तो चलिए मैं रख देती हूँ अभी इन सूट को, और मिलते हैं अपने फिर से नए ब्लॉग के साथ में। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना जल्दी से जाके। अल्लाह हाफिज़।